हेलो एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। नेपाल ने बैन कर दिया है चाइनीज ऐप टिकटॉक को। यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया भर में इस पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं क्योंकि नेपाल लेटेस्ट कंट्री बना है ये करने का। और नेपाल का निर्णय एक ऐसे टाइम में आया है जब यूएस में भी इस बात को लेकर डिबेट चल रहा है कि क्या फाइनली यूएसए को भी टिकटॉक बैन करना चाहिए या फिर नहीं। ना यहाँ पे आप देख पाओगे नेपाल गवर्नमेंट बैन्स टिकटॉक, और रीजन ये बताया है कि इससे ना समाज में नफरत फैल रही थी। समाज में जो नेगेटिव इफेक्ट्स थे टिकटॉक के, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इस वजह से टिकटॉक को ऑल टुगेदर बैन कर दिया गया है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, अभी नेपाल की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। ऑल टुगेदर टिकटॉक को ये कैसे बैन करेंगे, जिस तरीके से इंडिया ने लिटरली टिकटॉक को बाहर फेंक दिया था, वो उस टाइप का बैन लगेगा या फिर क्या होगा, इस पर अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। मगर एक बात तो तय है, इंडिया की ही तरह नेपाल में भी अब एक टिकटॉक पे कंप्लीट बैन लग जाएगा। और एक मैं आपको मैप दिखाता हूं। अभी यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वर्ल्ड मैप है आपके सामने। ये सब जो कंट्रीज आपको दिख रही है रेड कलर में, इन्होंने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। इंडिया ने ऑब्वियसली, आपको याद होगा 2020 में ये बैन लगाया था। इंडिया एक्चुअली उन पहले चुनिंदा कंट्रीज में से था जिसने एक कंप्लीट बैन लगाया टिकटॉक पर, और तब से लेकर अब तक ये बैन हटा नहीं है। नहीं तो कई देश हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश है, वहां पर एक बार को टिकटॉक पे बैन लगा था, फिर बाद में टिकटॉक पे बैन हटा भी दिया गया। पाकिस्तान में भी सेम केस था। मगर इंडिया ने दुनिया को दिखाया है कि किस तरीके से चाइना की इस ऐप को कंप्लीटली बैन करना चाहिए। इंडिया के अलावा ईरान में ये ऐप बैंड है, अफगानिस्तान में बैंड है, किर्गिस्तान में ये ऐप बैंड है, सीरिया और जॉर्डन में भी आपको ये ऐप बैंड मिलेगी, और सोमालिया में भी ये ऐप बैंड है। नाउ आप देखोगे यहाँ पर कई देश हैं जिन पर या तो बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं या फिर उनकी सरकार बाहर की ऐप्स को वैसे भी इतना अलाउ करती नहीं है। फॉर एग्जांपल ईरान, अफगानिस्तान या सोमालिया वगैरह हो गए, तो यहाँ पे टिकटॉक का बैन लगा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आप बाकी कंट्रीज को देखो ना, तो एक बहुत ज़्यादा छोटी लिस्ट है। बहुत ज़्यादा कम कंट्रीज ने ऑल टुगेदर टिकटॉक को बैन किया है। अब यहाँ पे आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, काफ़ी बार न्यूज़ में सुनने को आता है कि यूएसए ने कुछ टिकटॉक को लेकर कर दिया या फिर किसी यूरोपियन कंट्री ने कर दिया टिकटॉक को लेकर कुछ। वो सब क्या था? क्या पश्चिमी कंट्रीज ने टिकटॉक को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? वेल, थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाता हूँ। नाउ इस मैप में आप देख पाओगे जो येलो कंट्रीज दिख रही हैं, ये वो देश है जिन्होंने एक बार को टिकटॉक पे बैन लगाया था, बाद में वो बैन हटा दिया गया। जी हाँ, इसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। फिर जो ब्लू देश आपको दिख रहे हैं, ये वो सब कंट्रीज हैं जहां पर टिकटॉक देखिए ऑल टुगेदर बैन तो नहीं है, मगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये बात साफ साफ बता दी गई है कि आपके फ़ोन में टिकटॉक नहीं होना चाहिए। डेटा चोरी होने का खतरा इस ऐप से बना रहेगा। तो यूएसए और यूरोप के कई कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान में आपको ये प्रबंध मिलेगा। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पूछे, वेट, ये यूएसए के बीचों बीच ये कौन सा ये पार्ट है जिसने बैन लगा रखा है? वेल, ये है यूएसए की एक स्टेट जिसका नाम है मोंटाना। मोंटाना स्टेट ने रिसेंटली ही 2023 में बैन लगा दिया था, कंप्लीट बैन इंपोज कर दिया था टिकटॉक पे। मोंटाना एक्चुअली पहली अमेरिकन स्टेट है जिसने बैन लगाया था टिकटॉक पे। वैसे ऑल टुगेदर पूरे यूएसए में टिकटॉक पे बैन है नहीं, आम आदमी अभी भी ये ऐप यूज कर सकता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि और कंट्रीज टिकटॉक पर बैन लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि इवेंचुअली यूएसए भी ये बैन लगा दे। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि क्या नेपाल चाइना के रिलेशंस खराब हो रहे हैं? क्या नेपाल ने सडनली जो ये डिसीजन लिया है, ये चाइना को एक मैसेज सेंड करने के लिए लिया है? वेल, कुछ हद तक आप कह सकते हैं। नेपाल चाइना के रिलेशंस आज के समय उतने अच्छे नहीं हैं जितने एक टाइम पर हुआ करते थे, और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है चाइना के फेल्ड प्रोमिसेस। नेपाल ऑलरेडी देख चुका है कि चाइना देखो बहुत ज़्यादा बड़े सपने दिखाता है, इन्वेस्टमेंट्स के वादे करता है, और उसके बाद डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, नेपाल आज के समय इन्वेस्टिगेशन कर रहा है नए एयरपोर्ट की जो चाइना ने बनाया है इनके देश में। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है पोखरा एयरपोर्ट, ये चाइना की सरकारी कंपनी ने बनाया है, और नेपाल की जो एंटी करप्शन एजेंसी है वो देख रही है कि क्या इस एयरपोर्ट को बनाने में करप्शन हुआ है, क्योंकि ऑल टुगेदर इस एयरपोर्ट में कुछ एक्टिविटी होती नहीं है। एक आप कह लीजिए सफ़ेद हाथी बन के रह गया नेपाल के लिए। तो इस एयरपोर्ट को लेकर नेपाल बहुत ज़्यादा गुस्सा है अगेंस्ट चाइना। उसके अलावा रिसेंटली चाइना ने नेपाल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था
चाइना के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए। वर्ल्ड अफेयर्स पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि चाइना का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या है। ये आप कह लीजिए चाइना का एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है फ्रेंडली कंट्रीज का जो चाइना की विचारधारा से सहमत है। तो रिसेंटली नेपाल ने मना कर दिया चाइना को कि नहीं, हम आपका ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं करना चाहते। इवन दो चाइना की तरफ से एक प्रॉपर फॉर्मल इनविटेशन आया था नेपाल को कि आप भी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं नेपाल चाइना के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं जो आज से 3-4 साल पहले हुआ करते थे। और दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि नेपाल और भारत के रिलेशंस रिसेंटली काफी इंप्रूव हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, पीएम मोदी ने रिसेंटली ये कहा था कि इंडिया परचेज करेगा, इंपोर्ट करेगा 10,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल। देखो, नेपाल में हम बना रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स। इस डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो इंडिया वापस परचेज भी कर रहा है नेपाल से, ताकि नेपाल की इकोनॉमी चलती रहे, इनकी जो सरकार है उनके पास कुछ पैसा आए। और तो और इंडिया ने नेपाल को ये भी कहा है कि हम एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट बना देंगे। साउथ एशिया में पहली बार ये हो रहा होगा जहां पर नेपाल इंडिया के थ्रू बांग्लादेश को भी इलेक्ट्रिसिटी बेच पाएगा। यहां पे आप देख पाओगे थ्रू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो मैं ये बता दूं कि नेपाल को आज के समय जेन्युइन बेनिफिट दिख रहा है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने में। बट मुझे लगता नहीं है कि इंडिया के कहने पर ये टिकटॉक बैन हुआ होगा। मोस्ट प्रोबेबली टिकटॉक के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं टीनेजर्स पे, यंग एडल्ट्स पे, ये बात नेपाल के पॉलिटिशियंस ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं डेटा सिक्योरिटी को लेकर जो इश्यूज हैं वो तो बने ही हुए हैं। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि इतनी बेसिक बात नेपाल समझ गया, कई और कंट्रीज समझ गए जैसे कि जॉर्डन, ईरान, बट यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जो डेटा को लेकर इतने सेंसिटिव है, प्राइवेसी को लेकर इतने सेंसिटिव हैं, अभी तक इतनी बेसिक बात नहीं समझ पाए। और इवेंचुअली आप देखोगे टिकटॉक बैन और भी कंट्रीज में आप नोटिस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि श्रीलंका या फिर कई और कंट्रीज इवेंचुअली टिकटॉक को बैन करे। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और मेजर डेवलपमेंट अगर आती है तो बाद में मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।